गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है विटामिन ई। तो आज हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में कि विटामिन ई क्या होता है, किस में पाया जाता है, क्या क्या फंक्शंस शो करता है और इससे कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती हैं या इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट अपन बात करें विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ये इसका केमिकल नेम है। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल। इसको अपन ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेलेटी विटामिन, यानी कि विटामिन ई हमारी किस विटामिन के रूप में जानी जाती है, एंटी स्टेलेटी विटामिन के रूप में जानी जाती है। ये इसमें यानी कि एंटी स्टेलेटी का मतलब होता है कि ये क्या करती है, इनफर्टिलिटी को, या मैं बात करूँ टू एबिलिटी ऑफ कंसेप्शन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। क्लियर, यानी कि किसी में भी बच्चे उत्पन्न पैदा करने की कैपेसिटी को क्या करके रखती है, बना के रखती है। नेक्स्ट आपको और क्या देखने को मिलेगा, ऑल्सो कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। और विटामिन ई को अपन क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट और इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो ऑल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग फैक्टर, यानी कि ये क्या करती है, जो विटामिन ई है वो एंटी एजिंग फैक्टर का कार्य भी करती है। एंटी एजिंग फैक्टर का मतलब पर्सन्स की जो एज के अकॉर्डिंग उसकी स्किन क्या ना करे, एज को शो ना करे, वो कहलाता है एंटी एजिंग। यानी कि उम्र 50 साल की है लेकिन स्किन की वजह से, स्किन को देखने से अपन को ऐसा ना लगे कि इसकी एज इतनी हो सकती है, यानी कि उसकी एज कम दिखे, वो कहलाता है एंटी एजिंग फैक्टर। ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, यानी कि इसको और किसके नाम से जाना जाता है, तो इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि विटामिन ई को किस किस नाम से जाना जाता है, एंटी स्टेलेटी विटामिन बोला जाता है। यानी कि ये मेल में फीमेल में क्या नहीं आने देती है, स्टेलिटी, यानी कि परमानेंट सेसेशन ऑफ कंसेप्शन, यानी कि पूरी तरह से चाइल्ड बियरिंग को स्टॉप नहीं होने देती है, इसलिए इसको एंटी स्टेलेटी विटामिन बोला जाता है। ऑल्सो कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती है। इसे एंटी एजिंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लोगों में एज के साथ साथ यानी कि स्किन एबनॉर्मलिटी, या मैं बात करूं स्किन की कंडीशन नहीं आती है, और इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जितने भी आप जो क्रीम या मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हो, लोशंस लगाते हो, तो उसमें विटामिन ई का कंटेंट पाया जाता है, और ये अपनी स्किन को हेल्दी रखने में, स्किन की ब्यूटी मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो नॉन एज सेक्स विटामिन, यानी कि ये किसके नाम से और जानी जाती है, सेक्स विटामिन के नाम से भी जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, क्योंकि अभी अपन ने देखा था इसको क्या बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी कि ये लोगों में कंसेप्शन की कैपेबिलिटी को मेंटेन करके रखती है। यानी कि एक मेल है उसमें स्पर्म के मोटिलिटी को, स्पर्म काउंट को भी मेंटेन करती है। फीमेल में ओवुलेशन, फॉलिकुलर के मैचुरेशन में भी हेल्प करती है। तो यानी कि विटामिन ई को क्या क्या नाम से जाना जाता है, टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। दूसरा एंटी स्टेलिटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। एंटी एजिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। एंटी एजिंग विटामिन के नाम से जाना जाता है। एंटी ऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है, और ऑल्सो नोन एज सेक्स विटामिन, यानी कि इसको सेक्स विटामिन भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी क्या होती है, हेल्पफुल होती है, यानी कि एक असेंशियल रिप्रोडक्टिव लाइफ प्रोवाइड करती है। जो टोकोफेरॉल वर्ड है वो 2 वर्ड से मिला हुआ है, 2 ग्रीक वर्डों से मिला हुआ है, टोको और फेरॉल। टोको का मतलब होता है आपका चाइल्ड बर्थ, और फेरॉल का मतलब टू बियर, यानी कि मतलब होगा टोकोफेरॉल का कि चाइल्ड बर्थ
या चाइल्ड को बियर करने की या कंसेप्शन की एबिलिटी प्रोवाइड करने को के लिए असेंशियल होती है आपकी विटामिन ई, जिसे ही आप किसके नाम से जाने जानते हो, टोक। यानी कि बच्चे की बर्थ कराने के लिए, बच्चे को बियर करने के लिए, कंसेप्शन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, विटामिन ई हमारी बॉडी में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि डाइट के द्वारा अपन को कितना लेना होता है, तो एक मेल है उसको 10 to 8 mg माइक्रोग्राम विटामिन ई की नेसेसरी होती है टू मेंटेनिंग स्टेबिलिटी फंक्शंस क्लियर, यानी कि पूर्णतः यानी कि अच्छे तरीके से क्या अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए, एजिंग फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, सेक्स लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए। इसी तरीके से वुमेन में आपको 5 to 8 mg की क्या होती है, नीड होती है। चिल्ड्रन में 8.3 mg की नीड होती है और इन्फेंट में 4 to 5 mg की क्या होती है, नीड होती है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, डाइट में विटामिन ई को लेते हैं सारे फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। किसके लिए, स्टेबिलिटी के पर्सन में किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी ना आए, एंटी स्टेबिलिटी फैक्टर कंडक्ट हो सके, एंटी एजिंग फैक्टर डेवलप हो सके, सेक्स लाइफ आपकी अच्छा चल सके, तो उसके लिए हमें इतना रिक्वायरमेंट अपनी डाइट के अंदर किसका रखना होगा, विटामिन ई का। यानी कि सिंपली अगर अपन कहें तो इस अमाउंट के अकॉर्डिंग अपन को क्या लेना है, डाइट में विटामिन ई को ऐड करना है। नेक्स्ट अपन बात करें कि विटामिन ई मिलता कहाँ से है, सोर्स क्या क्या है उसके, तो आपके वेजिटेबल ऑयल्स, यानी कि जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं आपके, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको विटामिन ई देखने को मिलता है। आपके नट्स के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है, विटामिन ई देखने को मिलता है। जितने भी आपके ग्रेन्स होते हैं, होल ग्रेन्स, उनके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, विटामिन ई। आलमंड के अंदर भी आपका, यानी कि जिसे बादाम बोलते हैं, उसके अंदर भी आपका क्या देखने को मिलता है, विटामिन ई देखने को मिलता है। रेड चिल्ली जो पाउडर है आपका, उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है, विटामिन ई देखने को मिलता है। कुक्ड स्पिनच है, उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है, विटामिन ई देखने को मिलता है। तो दीज आर द सोर्स ऑफ विटामिन ई, यानी कि ये सारे जो सोर्स हैं या ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, आपको विटामिन ई प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इसके स्टोरेज की, कि विटामिन ई स्टोर कहाँ होती है। तो विटामिन ई कैसी विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और फैट सॉल्युबल विटामिन का जो डिपोजिशन है, या मैं बात करूँ स्टोरेशन है, या तो लिवर में होता है या एडिपोज टिश्यू में होता है। तो इसका जो स्टोरेशन देखने को मिलता है विटामिन ई का, वो कहाँ पर होता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर अपन को इसको स्टोरेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट में बात करें अपन इसके फंक्शंस की बात है, कि फंक्शंस क्या क्या प्ले करती है। तो एक फर्स्ट फंक्शंस आपका एंटी ऑक्सीडेंट, एक्ट एन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में फंक्शन करती है। तभी अपन इसको किसके नाम से जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए अपन ने स्टार्टिंग में या इंट्रो पार्ट में पढ़ा था कि इसे क्या बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोला जाता है। तो विटामिन ई क्या करती है, इट्स सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी कि खुद ही ऑक्सीडेशन में चली जाती है और रिएक्ट करती है फ्री रेडिकल्स के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और ये प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी। यानी कि ये किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, कि ये खुद ही अपना खुद का क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, लेकिन दूसरे ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स हैं उनके साथ, फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्टिंग करके ये क्या करती है, खुद अपना ऑक्सीडेशन करती है, लेकिन पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन ए और विटामिन सी के ये क्या नहीं होने देती है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है, प्रिवेंट करती है उससे ऑक्सीडेशन से। तो इस तरीके से ये क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। यानी कि विटामिन खुद ब्रेकआउट होती है, लेकिन आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, विटामिन ए को, विटामिन सी को क्या नहीं होने देती है, ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है, क्योंकि ये क्या कर लेती है, पहले ही जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनके साथ क्रिया करके खुद ही रिएक्टिंग में काम करती है, इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। नेक्स्ट आपका फंक्शंस किसमें, इन
रोल इन रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्टिव लाइफ में भी विटामिन ई हेल्प करती है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला था अभी, सेक्स विटामिन। तो यहाँ विटामिन ई एसेंशियल होती है आपकी किसके लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और अर्बन टाइम मिसकैरेज के लिए। यानी कि अगर विटामिन ई प्रॉपर मात्रा में है तो हमें रिप्रोडक्टिव लाइफ आपकी अच्छी देखने को मिलेगी। दूसरा हम बात करें, अगर इसकी लॉस देखने को मिलता है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मिसकैरेज वगैरह हो सकता है। तो अच्छी प्रेगनेंसी रखने के लिए और मिसकैरेज से बचने के लिए ये किसकी ज़रूरत होती है, विटामिन ई ये फंक्शंस प्ले करती है। यानी कि किसमें, रिप्रोडक्टिव लाइफ को अच्छा रखने में, या रिप्रोडक्टिव लाइफ अगर हमें अच्छा रखना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, विटामिन ई की। तो विटामिन ई हमारा किस में रोल प्ले करती है, रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। और ये एसेंशियल होती है हेल्दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में, यानी कि प्रेगनेंसी कैसी रहे, हेल्दी रहे और मिसकैरेज वगैरह ना हो, उससे भी ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। यानी कि अबॉर्शन वगैरह को कंडक्ट होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट अपना फंक्शंस की बात करें तो एंटी एजिंग फैक्टर के रूप में भी काम करती है। इसीलिए इसको अपन ने क्या बोला था, एंटी एजिंग विटामिन के नाम से जाना था या फैक्टर के नाम से जाना था। तो कीप द स्किन यंगर एंड प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है। जब सेल टूटती नहीं है तो क्या होता है, अपन को सेल्स हेल्दी दिखती है। क्लियर, तो ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी, स्किन को यंगर रखती है, इसलिए इसको एंटी एजिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई से की बात अगर की जाए कि क्या क्या डेफिशिएंसी अपन को देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं विटामिन ई की डेफिशिएंसी की, तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सेंसरी वीकनेस देखने को मिलेगी, यानी कि जो सेंसेशन है हमारे वो पूर्ण रूप से काम नहीं करेंगे या सही से उनका फंक्शंस कंडक्ट नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और क्या देखने को मिलेगी, अटैक्सिया देखने को मिलेगा, यानी कि अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि सेंसरी यानी कि नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है, अल्ट्रेशन आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलेगा और मूवमेंट में भी कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि विटामिन ई हमारी क्या करती है, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को क्रिएट करने में भी क्या करती है, हेल्पफुल यानी कि अपना योगदान देती है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मोर देन नर्वस या सेंसरी वीकनेस वगैरह या सेंसरी फंक्शंस में अल्ट्रेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपन को और क्या देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट देखने को मिलेगा आपको स्टेलिटी। स्टेलिटी का मैंने क्या बताया था कि इस विटामिन को एंटी स्टेलिटी के नाम से जाना जाता है। अगर ये विटामिन नहीं होगी तो क्या देखने को मिलेगा, स्टेलिटी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर कोई भी मेल है या फीमेल है वो कैसी नहीं होगी, फर्टाइल नहीं होंगे और वो क्या नहीं कर सकते, कंसेप्शन नहीं कर सकते, या मैं बात करूं बच्चे को बियर नहीं कर सकते, एक चाइल्ड को क्या नहीं कर सकते, बर्थ नहीं कर सकते, यानी कि जन्म नहीं दे सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेलिटी बोलते हैं। यानी कि विटामिन ई की कमी की वजह से अपन को क्या देखने को मिल सकती है, स्टेलिटी देखने को मिल सकती है या स्टेलिटी देखी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो और क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या करती है, डिस्ट्रैक्शन कर देती है, यानी कि आरबीसी को तोड़ती है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सम एसेंशियल अमीनो एसिड कंबाइंड विद ऑक्सीजन, यानी कि इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थी और कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के साथ, और क्या करती है, रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी कि एक तो अपन ने पढ़ा था कि विटामिन ई में क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाती है, फैटी एसिड वगैरह को ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है। इसके साथ कुछ अमीनो एसिड ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिल करके क्या कर देते हैं, रेड आने की हमारी जो आरबीसी हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि एक तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से, दूसरा कुछ अमीनो एसिड्स ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिल करके क्या कर देते हैं,
रिएक्शन करते हैं और आरबीसी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए हमारी जो विटामिन ई है वो एसेंशियल होती है किसमें, हेल्दी आरबीसी के लिए। लेकिन इसकी डेफिशिएंसी क्या प्रोड्यूस करती है, आपकी आरबीसी के काउंट को डिक्रीज करती है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन इसके अदर डेफिशिएंसी की, तो माल फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि विटामिन ई हमारी क्या करती है, इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करती है, यानी कि प्रॉपर रूप से हमारी इम्यूनिटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट टू प्रोलिफरेट, यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है अपन को कि जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उसमें डब्ल्यूबीसी की ब्रांच होती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और इन लिम्फोसाइटों में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इन दोनों का एबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वो प्रोलिफरेट नहीं हो पाती हैं, अपना फंक्शन सही से प्ले नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमें वीक देखने को मिलता है, या वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता है। तो ये सारी डेफिशिएंसी अपन को देखने को मिलती हैं किसकी वजह से, विटामिन ई की वजह से। अपन बात करें इन शॉर्ट ऑफ विटामिन ई के बारे में, तो विटामिन ई आपको देखने को मिलता है, विटामिन ई को टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं, ये इसका क्या है, केमिकल नाम होता है। ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी कि विटामिन ई को अपन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जानते हैं, यानी कि ये पर्सन के अंदर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को इंक्रीज रखता है, फर्टाइल कैपेसिटी को बढ़ाता है, बच्चे को बियर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसको और किसके नाम से जाना जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये क्या नहीं होने देता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट अपन बात करें इट इज ऑल्सो एंटी एजिंग फैक्टर, यानी कि ये स्किन को मॉइस्चर या मैच्योर करके रखती है, या मैं बात करूँ हेल्दी रखती है, स्किन सेल्स को, स्किन मेम्ब्रेन को डैमेज नहीं होने देती है। इसको और क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, यानी कि ये क्या करती है, स्किन को हेल्दी रखती है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इसको सेक्स विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये किसमें एसेंशियल होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है, और है हेल्दी प्रेगनेंसी और अवॉइड टू मिसकरेज या प्रिवेंट टू मिसकरेज के लिए भी ये कैसी होती है, एसेंशियल होती है। ये दो वर्डों से मिलकर बनी हुई है, टोको और फेरोल। टोको का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ और फेरोल का मतलब होता है टू बियर, यानी कि बच्चे को क्या करना, बियर करना, एक बच्चे को जन्म देना ही विटामिन ई का क्या होता है, एसेंशियल फंक्शंस होता है। डाइटरी रिक्वायरमेंट में मैन को 8 to 10 mg, वोमेन को 5 to 8 mg, चिल्ड्रन को 8.3 mg, इन्फेंट को 4.5 mg की रिक्वायरमेंट होती है। सोर्स में अपन ने बात की थी तो वेजिटेबल हो गया, नट्स हो गया, होल हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, आलमंड हो गया, रेड चिली पाउडर हो गया, कुकड़ स्पिनच हो गया, इन सब में क्या होता है, रिचेस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन ई, ये एसेंशियल होती हैं। दैन स्टोरेज की बात करें तो इसका स्टोरेज हमारे बॉडी के एडिपोज टिश्यू में और लिवर के अंदर देखने को मिलता है। फंक्शन में एक्ट एज एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। दूसरा अपन बात करें तो एंटी एजिंग फैक्टर के रूप में काम करेगी। दूसरा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या करती है, एसेंशियल होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में हेल्पफुल होती है। हीमोग्लोबिन लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी डेफिशिएंसी के बारे में तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जिसमें सेंसरी वीकनेस वगैरह, डिस्टर्बेंस वगैरह, अटैक्सिया वगैरह देखने को मिलेगा। स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी, यानी कि जो पर्सन है जिसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी है वो फर्टाइल नहीं होगा। दूसरा वो बेबी कंसीव नहीं कर पाएगा, क्लियर, यानी कि उनको क्या नहीं होगा, संतति यानी कि संतान उत्पत्ति नहीं होगी, यानी कि उनको चाइल्ड नहीं होगा। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, और ये आरबीसी के ब्रेकडाउन में भी क्या करती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी आरबीसी को भी क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है।
नेक्स्ट और क्या है, यहाँ इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन या माल फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि इम्यून सिस्टम भी आपका हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर टी और बी लिम्फोसाइड हैं वो सही से अपना फंक्शंस प्ले नहीं कर पाते हैं, उनकी एबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, माल फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर हमारे अंदर इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो मोर देन डिसीज प्रॉब्लम हमारे अंदर अकर होने लगती हैं। अब अपन बात करें कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसकी डेफिशिएंसियों को, तो हमें क्या करना होगा, एज अ सप्लीमेंट हमें विटामिन ई लेना पड़ेगा। डाइट के अंदर विटामिन ई की मात्रा को बढ़ाना होगा, तो हम इन डिसीज़ों को क्या कर सकते हैं या इन प्रॉब्लम्सों को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये था आपका विटामिन ई के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड